हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सैनिक स्कूल, RMS, RIMC देहरादून और नवोदय विद्यालय के जो क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम अभी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 2 जो कि है HCF एंड LCM, इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। हमने पहले इसमें पढ़ा बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ HCF एंड LCM। अब हम इनके क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें कवर कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियोस एंड सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करिए अपना नेम, क्लास, किस सिटी से बिलोंग करते हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हम आपको कांटेक्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। चलिए, इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है 84 एंड 144 एंड सेकंड है 120 168। तो इन दोनों क्वेश्चंस का क्या करना है, इन नंबर्स का क्या निकालना है, HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मैंने आपको HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के दो मेथड बताए थे। एक था लॉन्ग डिवीजन मेथड और सेकंड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस वाले में हमें अप्लाई करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने क्या कहा था, हम इस नंबर से इस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 84 से डिवाइड करेंगे 144 को, तो 1 टाइम जाएगा। तो 84 क्या करेंगे, हम माइनस करते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा 0 6 60 बचा। अब जो ये रिमाइंडर बचा है, इससे हम इस डिवाइज़र को क्या करेंगे, दोबारा डिवाइड करेंगे। तो 60 डिवाइडेड 84, तो 1 टाइम जाएगा, तो कितना बचेगा 4 2। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा है 24। अब 24 से जो रिमाइंडर बचा है, इससे हम डिवाइड करेंगे इस वाले के डिवाइज़र को, यानी 60 को। तो कितने बार जाएगा 60, ये 2 टाइम्स जाएगा 48, 24 2 जा 48, तब जाके 10 माइनस 8 2 और यहाँ 5 माइनस 4 1। तो अब ये जो रिमाइंडर बचा है, इससे हम इस डिवाइज़र को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 12 2 कितने बार क्या है डिवीजन, 2 टाइम्स, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है 0। तो जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 बच जाए, उस स्टेप का डिवाइज़र जो होता है वो आपका HCF हो जाएगा, यानी 12। ठीक है, 12 यहाँ पर का क्या है, डिवाइज़र था, जिससे रिमाइंडर क्या बचा है 0 बचा है। तो 84 और 144 का HCF क्या हो जाएगा 12। तो मैंने आपको बताया था 12 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। 12 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब तो सेम चीज़ में हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 120 एंड 168। तो 160 छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 168 डिवाइडेड बाय 120, तो 1 टाइम जाएगा, कितने बार गया 48 बचा रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, जो यहाँ का डिवाइज़र था इसको डिवाइड करेंगे 48 से, तो 120, तो कितना जाएगा 3 2 टाइम। ठीक है, तो 8 16 1 8 9 96। तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा 24 बचा। तो 24 से हम डिवाइड करेंगे 48 के, जो ये डिवाइज़र था। तो कितने बार जाएगा 2 टाइम्स। तो 24 48, तो कितना बचा रिमाइंडर
0 बचा। तो किस स्टेप में 1 2 3 थर्ड स्टेप में क्या बचा हमारा रिमाइंडर 0 बचा। तो थर्ड स्टेप का डिवाइजर क्या था 24। तो 120 एंड 168 इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके तो 24 इज द लार्जेस्ट नंबर जो कि 120 और 168 दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है तो ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करना। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीट फैक्टराइजेशन। ठीक है तो अब हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किया था। अब हमें कह रहा है कि लॉन्ग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 48 56 एंड 72। ठीक है तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 48 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं हम प्राइम नंबर से क्या करते हैं डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। और कहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है मैंने आपको पहले बता रखा है 2। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है 1 तो 1 तो कैंसिल आउट हो गया तो बचा 2। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो 2 से स्टार्ट करेंगे 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 28 24 आ गया। अब क्या करेंगे फिर 2 से डिवाइड जाएगा 12 बचा। अगेन 2 से डिवाइड होता 12 तो 6 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे 1। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे कि जब तक हमारा यहाँ पर क्या ना आ जाए 1 आ जाए। तो हमारे 48 के फैक्टर क्या हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो अब 56 के सेम चीज़ मेथड से करेंगे। तो 56 के क्या आया 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 8 जा 16 फिर 2 से 2 1 जा 2 14 फिर 2 से ये 7 टाइम फिर 7 क्या आता है एक प्राइम नंबर खुद है तो 7 से करेंगे तो हमारे इसके फैक्टर क्या आए ये आए। अब जाएंगे हम 72 में। तो 72 में डिवाइड करेंगे 2 से 2 3 जा 6 2 6 जा 12 36 2 से अगेन डिवाइड होता है 18 टाइम फिर 2 से 9 टाइम फिर 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम फिर 3 से अगेन डिवाइड होगा 1 टाइम। तो 72 के क्या आगे फैक्टर्स हमारे ये हो गए। ठीक है अब हम इन फैक्टर्स को रो वाइज लिख लेंगे। तो 48 के क्या थे 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो ये 48 के क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48 ही आएगा। सेम गोज फॉर 56। 56 के जो प्राइम फैक्टर थे 2 × 2 × 2 × 7। तो 2 × 2 × 2 × 7 एंड 72 के क्या थे 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है तो ये आगे इसके फैक्टर्स आगे हैं इन तीनों नंबर्स के 48 56 एंड 72 के। अब हम क्या करेंगे अब हम इन फैक्टर्स में से ऐसे फैक्टर्स देखेंगे HCF फाइंड करने के लिए जो इन तीनों में कॉमन हो। ठीक है HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं जब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं ऐसे फैक्टर्स ऐसे नंबर्स जो तीनों में कॉमन है वो लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है। एक 2 तीनों में कॉमन है ये 2 भी क्या है तीनों में कॉमन है ये 2 क्या है ये भी तीनों में कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर एक 2 बचा यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 नहीं बचा क्योंकि हम ऑलरेडी 3 2s ले चुके हैं और यहाँ पर भी 2 नहीं है तो ये हम ले नहीं सकते। बचा नंबर 3 यहाँ अवेलेबल है यहाँ अवेलेबल है लेकिन यहाँ पर 56 के फैक्टर्स में नहीं अवेलेबल है। ठीक है और 7 सिर्फ 56 के उसमें आ रहा है इन दोनों में नहीं आ रहा है 48 और 72। तो बाकी इन तीनों के अलावा कोई भी फैक्टर हमारा कॉमन नहीं है। तो हमारा अब जितने कॉमन आ रखे हैं उतने फैक्टर्स देखिए इसमें से एक 2 को ले लिया 2 ×
इसमें से एक 2 को ले लिया 2 इंटू इसमें से एक 2 को ले लिया 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारा कॉमन फैक्टर तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या आ गया 48, 56 और 72 का 8 आ गया। ओके, तो 8 इज द HCF ऑफ 48, 56, 72 जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। देखिए HCF और LCM में बेसिक डिफरेंस क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। HCF सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, इन तीनों को, यानी 8 से हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 8 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा। और LCM में क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोएस्ट कॉमन का मतलब वो सबसे छोटा होगा। सपोज इन तीनों का LCM क्या आ गया XYZ कोई नंबर आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, इससे इससे इससे, ये तीनों इस नंबर को क्या कर दे डिवाइड कर दे। और ये सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। इससे बड़े हो सकते हैं लेकिन सबसे छोटा क्या होगा LCM होगा। तो HCF इन तीनों को डिवाइड करेगा और LCM इन तीनों से डिवाइड होगा। ओके, और HCF सबसे बड़ा नंबर होगा और LCM सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट है 198 और 316। तो ये दोनों नंबर हैं, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स को हम करते हैं, इनके फैक्टर्स करते हैं। 198 के फैक्टर्स करेंगे हम 2 से, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब 99 आया है, 99 किससे होगा 3 से, 33 है, फिर 3 से करा 1 1। अब देखिए 11 एक प्राइम नंबर है तो हम सीधे 11 से डिवाइड करेंगे। ओके, सेम गोज फॉर 360, 2 2 1 जाए 80, 0, फिर 2 से करा 2 9 जाए 80, 0, फिर 2 से करा 45 आया, फिर 3 से करा 15 टाइम गया, फिर 3 से गया आगे 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड किया 1, ठीक है। तो ये दोनों के क्या आगे फैक्टर्स आ गए। अब 198 के फैक्टर्स क्या थे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, और 360 के फैक्टर्स क्या थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर है। देखिए कॉमन फैक्टर निकालने की एक और मैं सबसे आपको एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, मेथड बताता हूँ कि जिसमें सबसे कम फैक्टर होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 फैक्टर है, 1 2 3 4, इसमें 4 फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें जो कम फैक्टर वाला है उसके फैक्टर्स को काउंट करना स्टार्ट करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये कॉमन आ गया। फिर हम यहाँ पर गए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी एक 3 अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी एक 3 अवेलेबल है, यहाँ पर 11 है लेकिन यहाँ पर 11 नहीं है। अब ऊपर वाले में कोई फैक्टर बचा नहीं बचा, तो नीचे वाले फैक्टर्स को रहने दो, क्योंकि जब तक कम वाले फैक्टर्स को देखेंगे, ठीक है, हम कम वाले जिसमें कम नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं हम उसको देखेंगे कि वो दूसरे में अवेलेबल है या नहीं है। तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो इन दोनों का HCF क्या आ गया है 198 और 360 का 18। ओके, तो ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM निकालना है किसका 16, 24 और 40 का। और सेकंड नंबर क्या है 40, 56 एंड 60, ठीक है। ये नंबर्स हैं, तो इनका LCM निकालना है।
देखिए एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइज, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, आप तीनों नंबर्स को लिखेंगे। देखिए एचसीएफ और एलसीएम में यही सबसे कॉमन डिफरेंस है कि प्राइम फैक्टर्स जो करना है वो किस तरीके से करना है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ में हम अलग अलग निकाल देते हैं, लेकिन एलसीएम में एक साथ लिखते हैं। तो 2, 8, ठीक है, जो नंबर्स डिवाइड होंगे उसको डिवाइड करेंगे, जो नहीं होता है उसे एज इट इज लिख लेंगे। तो 2 8 जा 12, ये 20 टाइम्स गया। फिर अगेन 2 से 4, 6, 10। अभी भी कोई ना कोई नंबर है ना जो 2 से डिवाइड होता है, तो हम अगेन 2 से करेंगे। 2 2 सा 4, 2 3 जा 6, 2 5 सा, देखिए अब क्या है 2 है अवेलेबल, तो 2 1 जा 2। अब 3 में तो ज़्यादा नहीं है, तो 3 को एज इट इज ले लेंगे 5। ठीक है, आपको किसका नंबर आया 3 का, तो 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए 1 तो आ गया, तो 1 को 1 लिखेंगे, 3 1 जा 3, 5 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 5 1 1 1। ठीक है, तो हम एलसीएम को इस तरीके से निकालते हैं। अब क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। ठीक है, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, और 80 इंटू 3 कितना 240। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया हमारा 240। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये सबसे छोटा नंबर है 240 जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है को डिवाइड कर दें, लेकिन ये नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, और ये सबसे छोटा है। और इससे बड़े कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, इसका 2 टाइम्स कर लो, 480 हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर 720। तो बड़े नंबर्स मिलते जाएंगे जो इन तीनों से डिवाइड है, लेकिन सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 240 रहेगा। ओके, तो सेम मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। हम 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, 20, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 30। फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 10, 14, 15। फिर 2 से, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 15। देखिए देखिए अब यहाँ पर कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो हम किस पर जाएंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 3, क्योंकि 3 से 15 डिवाइड होता है। तो 3 से डिवाइड करा तो 5 7 5। अब देखिए कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है 5 आता है। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 1 7 1। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 7। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो गया। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 8 5 जा 40 इंटू 7 3 जा 21। तो 40 इंटू 21 करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 4 से पहले 21 को कर ले, 4 1 जा 4, 80, लास्ट में 0 है, तो 480 840। तो 840 यानी 840 सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। ओके, एग्जैक्टली बार डिवाइड हो जाएगा। तो ये है इनका एलसीएम। देखिए अब हमारे पास 2 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। मैंने आपको एक क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। क्या, अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, और आपको क्या पता है उनका एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए इंटू
बी, सॉरी ए एन बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था ए इंटू बी, जो दो नंबर गिवन है, इक्वल्स टू उन दोनों का एचसीएफ इंटू उन दोनों का एलसीएम। तो ये नंबर्स हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 60। तो एलसीएम क्या है उसका 60 है, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी ए इंटू बी दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 180 दे रखा है। तो फाइंड द एचसीएफ, तो हमें क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो 180 दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, हमें इस बार नंबर नहीं दे रखे हैं, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दे रखा है 180। एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनटू में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 60। तो 0 से 0 कैसे, 6 3 ज़ा 18। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 40, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 52,800, फाइंड देयर एलसीएम, ठीक है। देखिए हमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर से, हमें क्या दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है दोनों नंबर्स का 52,800, ठीक है। एचसीएफ क्या दे रखा है दोनों का 40 और एलसीएम क्या है हमें निकालना है उन दोनों नंबर्स का। तो यहाँ पर इनटू में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल्स टू 52,800 डिवाइडेड बाय 40। तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो गया 5280 डिवाइडेड बाय 4। क्या ये 4 से डिवाइड होगा एग्जैक्टली? यस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। तो डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर हमें चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपके उसके लास्ट के 2 डिजिट्स यानी 1s और 10s प्लेस देखना है। वो नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो क्या होगा, वो पूरी नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा या लास्ट के 2 डिजिट 00 होने चाहिए। तो हम यहाँ पर करेंगे 4 1 जा 4, ठीक है, 1 गया 12 बचा, 4 3 जा 12, ठीक है, फिर 8 4 2 जा 8 0। तो क्या आ गया 1 3 2 0। तो 1 3 2 0 हमारे पास था आंसर कि एलसीएम क्या होगा उन दो नंबर्स का 1 3 2 0। तो सीधे आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर आपको सीधे अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11। HCF क्या है 11 है एंड एलसीएम इज 720, एलसीएम 7700 है, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज 275, यानी जो दो नंबर से उसमें से ए क्या है 275 है, तो हाउ मच इज द अदर, यानी बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या था ए इंटू बी इक्वल्स टू, ठीक है, ए इंटू बी इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ये आपको दे रखा है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। HCF ऑफ टू नंबर कह रहा है 11, तो ये क्या है 11। LCM कितना दे रहा है 7700, उसमें से एक नंबर क्या है 275 डिवाइडेड बाय नहीं इंटू बी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू निकालनी है, ये 275 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 11 इंटू 7700 डिवाइडेड बाय 275। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। मैंने आपको बता रखा है क्या 11 से ये 275 डिवाइड होगा, ठीक है। इसको जानने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, इवन प्लेसेस में, यानी एक छोड़ के एक प्लेस 2 और 5 को ऐड करेंगे 7, और जो सेकंड प्लेस में है इसको माइनस कर देंगे, यानी इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनका सम और ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनका सम करेंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर 0 आता है या फिर ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिवाइड होता है तो क्या हो जाएगा वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखते हैं
11 से 11 टू जा 22 बचा 5, 11 5 जा 25 कर दिया एग्जैक्टली। अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है तो सबसे अच्छा मेथड है, इसको क्या लिखो 77 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, यही तो था। तो 25 से 100 को काट लो 4 टाइम्स। अब 77 इंटू 4 कर लो, 7 को 28 और 2 तो क्या आ गया 308। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिक्स हमेशा याद रखेंगे और खुद अपने शॉर्ट ट्रिक्स खुद बनाइए। ठीक है, दूसरे के शॉर्ट ट्रिक्स पे डिपेंड मत रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 4 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है, देखिए अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को 2 और 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपके समझ में ना आ जाए। ठीक है, और पढ़ना कैसे, सिर्फ पढ़ना नहीं है, एक एक वर्ड को कनेक्ट करते हुए चलिए। जब आपने वर्ड्स को वर्ड से कनेक्ट करना सीख लिया तो क्वेश्चन क्या होगा आपके समझ में आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारा खेल खत्म। ठीक है, तो सारा खेल वहीं पर ही फिनिश, आप क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, यानी 2 नंबर का एलसीएम इज 4 टाइम्स, यानी जो 2 नंबर्स हैं उनका जो एलसीएम है, ठीक है, उनका क्या है एलसीएम है वो 4 टाइम है, यानी 4 गुना है। दियर एचसीएफ, यानी एचसीएफ से 4 गुना है, यानी अगर उनका एचसीएफ 2 होगा तो एलसीएम क्या होगा उसका 4 टाइम्स होगा, यानी 8, 4 इंटू 2। ठीक है, अगर उनका एलसीएम एचसीएफ 10 है तो उनका एलसीएम क्या होगा 40 होगा। ठीक है, क्या होगा 40 होगा। तो आपको ध्यान से पढ़ना है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 4 टाइम देयर एचसीएफ, यानी अगर मेरे पास एचसीएफ क्या है x है तो एलसीएम को क्या मानूंगा मैं 4 टाइम, 4 इंटू एक्स यानी 4x। ठीक है, एंड दियर सम इज 125, दियर सम यानी एचसीएफ प्लस एलसीएम क्या है 125 है। ठीक है, इफ वन ऑफ देम नंबर इज 100। अब ये दूसरा वाला है, पहले हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए है फॉर्मूला बेस्ड ही, जो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन कराया था, लेकिन थोड़ा सा उसने घुमा के दे दिया है। तो इसी जो आपके साथ एग्जामिनर खेल खेलेगा तो आपको उस खेल को, उस चक्रव्यूह को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ना है आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालो और सेकेंड क्वेश्चन है फिर सेकेंड नंबर निकालो। तो पहला चक्रव्यूह क्या है ये है, एचसीएफ कितना है x और एलसीएम कितना है 4x इक्वल्स टू 125। तो x प्लस 4x कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, इक्वल्स टू 125। तो x इक्वल्स टू, देखिए ये 5 इसके साथ इनटू में था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो 125 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 टू जा 10, 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 25 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 25 है तो एचसीएफ कितना हो गया 25 और एलसीएम कितना हो जाएगा 4 इंटू 25 100। तो हमारे पास क्या आ गया एचसीएफ आ गया है, एलसीएम आ गया है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है इफ वन नंबर इज 100, यानी उसमें से एक नंबर क्या है 100 है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा। सिंपल है क्वेश्चन आपके पास, ए की वैल्यू क्या है 100 इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम कितना है एचसीएफ 25 इंटू 100। अब सीधे फॉर्मूले पर अप्लाई करना है। तो बी बराबर क्या आ गया 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या आ गई है 25 आ गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। देखिए अब यहाँ ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इस देखिए आपको इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना है और इस क्वेश्चन को समझने के बाद जैसे तो नेक्स्ट में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको सेम मेथड अप्लाई करना है, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर
विच इफ डिवाइडेड बाय 24 एंड 36। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर। ठीक है, जब भी लीस्ट आता है, ठीक है, और क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय दीज नंबर, इनके द्वारा। ठीक है, 24 और 36 दे रखा है, इनके द्वारा डिवाइड होना है वो लीस्ट नंबर। तो जब भी इनके द्वारा यानी बाय दीज टू नंबर्स, यानी हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी इन नंबर को, ठीक है, टू दीज नंबर कहता है तो एचसीएफ निकालना होता है, और बाई दीज नंबर यानी इन नंबर्स के द्वारा, ठीक है, डिवाइड करना है तो एलसीएम निकालना होता है। तो ये बेसिक कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं, बाय और टू। ठीक है, तो बाय 24 और 36, द रिमाइंडर विल बी 14 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। तो यानी जो एलसीएम होगा, ठीक है, वो एलसीएम है जब भी हम इन दोनों नंबर्स को, यानी एलसीएम के बाद जो भी नंबर है वो लीस्ट है, सबसे छोटा नंबर जो कह रहा है, जब भी इन दोनों नंबर से वो डिवाइड होगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम तो बाद में आएगा, पहले ये नंबर, इसको एक नंबर मान लीजिए। जब भी हम इस नंबर को इस 24 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 14 बचता है। ठीक है, और 36 बचता है से करते हैं तो ये कितना बचता है, रिमाइंडर 26 बचता है। कितना बचता है, 26 बचता है। तो हमसे क्या कह रहा है, वो नंबर निकालो, वो नंबर निकालो। तो देखिए लीस्ट कह रहा है तो एलसीएम तो निकालना है पहले, लेकिन एलसीएम से निकाल के काम नहीं बनेगा, हमें वो लीस्ट नंबर निकालना है कि इन दोनों से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में 14 बचे और यहाँ पर 26 बचे। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, क्या कि जहाँ पर रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है तो इनका कॉमन डिफरेंस देखें। तो 24 माइनस 14 कितना आता है, 10 आता है, और यहाँ पर 36 माइनस 26 कितना आता है, ये आता है 10 आता है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, नंबर्स और उनके रिमाइंडर का 10 और 10 आ रहा है। तो ये 10 क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 और 36 एलसीएम निकाला। ठीक है, तो 2, 12, 18, 2 से गया 6, 9, फिर 2 से गया 3, 9 ऐसे रह गया, फिर 3 से गया 1, 3, फिर 3 से गया 1 and 1। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 2 into 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, 2 3 4 3 8 इंटू 3 9, तो 72। तो 24 और 36 इनका एलसीएम कितना आ गया है, इनका एलसीएम आ गया है 72। यानी जब भी हम 24 और 36 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली कंप्लीटली बार डिवाइड होगा। लेकिन हमें कौन सा नंबर निकालना है, ऐसा नंबर निकालना है लीस्ट नंबर जो 14 और 26 को क्या करे, रिमाइंडर में दे। ठीक है, रिमाइंडर में दे। इसके लिए क्या था, हमने देखो दोनों का डिफरेंस निकाला, दोनों का डिफरेंस क्या है, कॉमन है, 10 है, तो एलसीएम में से -10 कर देंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। ठीक है, एलसीएम जो कॉमन डिफरेंस था सेम डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या आएगा, -10 कर देंगे 72 में से जो एलसीएम निकाला था 62। तो 62 ऐसा नंबर है जब भी हम 24 क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 24 देगा। ठीक है, 24 डिवाइडेड, ठीक है 48, तो 12 4 गया, 5 में से हो गया 14। देखिए 24 से 62 को डिवाइड करा तो 14 रिमाइंडर आया। ऐसे 36 से भी करूँगा तो 26 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पर आपका डिफरेंस, ठीक है, नंबर्स और उनके रिमाइंडर का डिफरेंस कॉमन आता है तो वहाँ पर आपको ये मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये टाइप 1 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज डिवाइडेड बाई कह रहा है।
ठीक है। अब क्या कह रहा है, बाई कह रहा है, तो बाई जब भी कहता है तो क्या होता है, HCF होता है। तो डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 एंड 36, तो हमें एंड लीव्स द रिमाइंडर 5, यानी हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज डिवाइडेड बाई, सॉरी बाई कह रहा है तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 12, 16, 24 एंड 36 ये नंबर है, ठीक है। तो इसमें से एक ऐसा नंबर निकालना है, तो इन चारों नंबर से जब भी हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, पहले ऐसा नंबर निकालेंगे जो इन चारों नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। तो 2 6 18, 12 18, ठीक है। 2 3 4 6 9, फिर 2 3 2 3 9, फिर 2 3 1 3 3, सॉरी 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 1, ठीक है। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इंटू 3 3 जा 9, तो 16 इंटू 9 144, ठीक है। क्या आ गया, 144, क्या आ गया इनका एलसीएम। यानी जब भी इन चारों नंबर से 12, 16, 24 और 36 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 144 को, तो ये चारों नंबर क्या कर देंगे, इस 144 को डिवाइड कर देंगे। ओके, अब क्या करना है, अब लेकिन हमें एलसीएम नहीं निकालना है, हमें ऐसा नंबर निकालना है जब भी हम इन तीनों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे, 5 बचे। अब देखिए लीव्स द रिमाइंडर 5, तो हर किसी में कॉमन रिमाइंडर कह रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, रिमाइंडर अलग अलग था लेकिन नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम था। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर सेम है, 5 आ रहा है, तो क्या करेंगे, एलसीएम में हम +5 कर देंगे, तो 149। तो जब भी हम 149 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। तो यहाँ पर देखिए 12 डिवाइडेड बाय 144, तो 12 1 जा 12, 2 24, सॉरी 49 है, ठीक है। तो मुझे 14 5 बचा ना, तो लीव्स द रिमाइंडर 5। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आप दोबारा देखें, इनका दोबारा सॉल्यूशन करें, इन क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ें, ठीक है। तो तब आपको इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस पता चलेगा कि ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग नेचर के हैं। वो एलसीएम का टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉसिबल मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, द पॉसिबल मैक्सिमम लेंथ इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज्ड टू एक्यूरेटली मेजर 495 900 1665, ठीक है, इन सेंटीमीटर। यानी हमें एक ऐसे मैक्सिमम यानी हाईएस्ट लेंथ चाहिए जो इन तीनों को एक्यूरेटली मेज़र कर ले। यानी हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। मैंने आपको क्या बताया, उस लेंथ, ठीक है। सपोज ये 1 2 3, ये 3 लाइन्स है, मुझे एक ऐसी लेंथ पिकअप करनी है कि मैं इसको मेज़र करूँ तो ये भी कंप्लीटली बार मेज़र हो जाए, कुछ भी बचे ना, ठीक है। 1 से लेके पॉइंट तक मेज़र हो जाए। इसको मेज़र करूँ तो इसको भी मेज़र कर ले, और इसको मेज़र करूँ तो इसको भी मेज़र कर ले, और कुछ भी रिमेनिंग ना रहे। यानी सपोज ये इतना है, यहाँ पर इतना बच गया, अब हम मेज़र नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो क्या है, इन तीनों को डिवाइड करने वाला चाहिए, इन तीनों से डिवाइड वाला नहीं, इन तीनों को, ठीक है, टू दीज नंबर। तो हमें क्या निकालते हैं, जब भी हमें गिवन नंबर्स को डिवाइड करना होता है उस कॉमन नंबर से जो तीनों को डिवाइड कर दें,
हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, तो HCF के थ्रू हमें वो मिनिमम लेंथ मिलेगी। ठीक है सर, वो हाइस्ट लेंथ मिलेगी जो इन तीनों को मेज़र कर ले। तो HCF निकालेंगे तो 495। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे क्या 3 से डिवाइड होता है, क्या करेंगे 5 4 जा 9, 9 9 18 होता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 6 5 11 12 होता है, 3 से अगेन होता है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब 5 से 1 1, 11 से 1। ठीक है, फिर 900 को करेंगे, टू से 450, अगेन 2 से, 2 से 4, 2 7 जा, ये हो गया। ठीक है, सॉरी, फिर 5 6 14, 3 से होता नहीं है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 5 5 जा, 5 से करेंगे 1 1, तो 1 से 1। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया। अब 1 6 6 5 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 6 6 12 13 18। ठीक है, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 15, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 9, 8 1 9 5 14। अब नहीं होगा, अब 5 से करेंगे, 5 3 15, 3 37, फिर 37 क्या अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 37 बन जा 37। तो हमारे क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स, ये आ गए। तो क्या क्या आए हैं, 3 × 3 × 5 × 11, फिर 2 × 2 × 5 × 5 × 11, और 3 × 3 × 5 × 37। ठीक है, एक मिनट, हाँ दोस्तों, 3 × 3, ये तो ठीक है, 2 2 4 25 100। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, तो 3 4 जा 350, 2 2 4 2 4 10, 7 8 9 5 6 25 4 2 4 6। अच्छा सॉरी, ये 225 होगा। ठीक है, 225 होगा, फिर यहाँ पर होगा ये 3 से होगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक हो गई। तो 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से अगेन 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो 2 2 4, अब जब 4 3 12 12 5 60 60 300 300 3 90। ठीक हो गया। ठीक है, तो 2 2 2 3 × 3 × 5 × 5, तो 5 × 5। तो ये कॉमन फैक्टर्स आए, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो अब हमें कॉमन देखना है। ठीक है, तो 3 3 3 ये कॉमन है, 3 3 3 ये भी कॉमन है, 5 5 5 ये कॉमन है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो 3 × 3 × 5, तो 3 3 जा 9 9 5 जा 45। तो 45 वो मिनिमम लेंथ है जो इन तीनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, यानी एग्जैक्टली क्या कर दे, मेजर कर दे। ठीक है, तो 45 हमारा क्या निकाला हमने, HCF निकाला, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये
इस तरीके से कैलकुलेट करता है। तो मैंने आपको क्या दिखाया कि एलसीएम के 2 टाइप बताए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हमने एक जो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे, उस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके कैसे हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप के आपसे पूछ सकता है वो भी सॉल्व करा। और हमने बेसिक मेथड्स भी पहले पढ़े एचसीएफ और एलसीएम के। तो ये क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एचसीएफ और एलसीएम से। तो ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम और भी पार्ट लाएंगे एचसीएफ एलसीएम के, जिसमें हम अदर क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नेम, क्लास, सिटी नेम और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर फिर भी आप इसे दोबारा देखिए, क्वेश्चंस को समझिए, मेथड्स को और वर्ड्स को कनेक्ट करिए, तो आपको क्वेश्चंस समझ में भी आएंगे और कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को, वो भी समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।